हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किट। आई एम योर ट्यूटर मुदस्सिर भट्ट। आज है क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एंड फिर हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू चार्ज अ बॉडी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, एंड लास्ट में वी विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, व्हाट एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज। तो आइए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो अगर हमारे पास एक चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, सो वी हैव अ चार्ज Q, एंड ये चार्ज जो है ये रेस्ट पे है। तो इस रेस्ट पे चार्ज होने से क्या क्या चीजें होंगी, उन चीजों को जब हम स्टडी करते हैं, दैट बेसिकली कम्स इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोग बात करते हैं अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड द फिनोमेना व्हिच आर एसोसिएटेड विद द चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो उन सब चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हाट बेसिकली इज अ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है ना, चार्ज बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ये स्लिम है, ये व्हाइट बोर्ड पे यूज होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा ये हल्का है या भारी है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इन द सेम वे हम ये भी बोल सकते हैं कि इस पेन के पास चार्ज कितना है। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच ये क्या करता है, इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और द मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज आप याद रखेंगे, दिस इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी। तो चार्ज जो है किसी भी बॉडी का, ये एक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी का अंदाजा जो हमें होता है, कि ये चार्ज का जो अंदाजा हमें होता है, ये होता है हमें ईदर बाय द एक्सेस और द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, या तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन से हमें जो है अंदाजा होता है कि ये जो बॉडी है, वेदर दिस बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। तो अगर एक बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो इसका अंदाजा हमें कब होगा, जब उस बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन्स कम है या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो इधर देयर इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां से हमको अंदाजा होगा कि एक बॉडी जो है वो चार्ज्ड है या नहीं है, ठीक। अब ये जो चार्ज है, इसका यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट है कूलम। रिमेंबर, ये जो कूलम है, कूलम एक बड़ा यूनिट है, इट इज द बिगर यूनिट और इट्स द लार्जर यूनिट। तो कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो इसीलिए हम लोग जब पढ़ेंगे, यूजुअली क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कभी कभी माइक्रो कूलम, कभी कभी मिली कूलम। तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 और मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। और इसके अलावा और भी यूनिट्स है, जैसे कि हमारे पास फ्रैंकलिन एक यूनिट है, फ्रैंकलिन, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट फैराडे कभी कभी। तो ये कुछ यूनिट्स है जो यहाँ पे हम लोग चार्ज के लिए यूज करते हैं। और अब जो चार्ज है, क्योंकि हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ते हैं, तो चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज AT। अब डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेसिकली कोई भी फिजिकल डेराइव्ड क्वांटिटी, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे किस तरह से डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड अ डायमेंशनल फॉर्मूला। हमको पता है कि जो करंट होता है, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q/T, एंड करंट का यूनिट है एम्पियर। तो एम्पियर विल बी इक्वल टू Q, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब एम्पियर एक फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम बोलेंगे कि ये जो चार्ज हमारे पास आता है, ये आएगा बराबर A इंटू T। तो इसके अलावा ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जिसको हम लोग ब्रैकेट्स में लिखते हैं, दैट इज A इंटू T। तो रिमेंबर, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज AT, एट। आप इसको याद रख सकते हैं, एट। हाँ, तो ये क्या है, कूलम इसका यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका जो है वो AT है। तो ये था चार्ज का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि चार्ज जो है, चार्ज इज बेसिकली अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसका अंदाजा जो हमें होता है कब, ईदर बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका यूनिट है कूलम। कूलम एक बड़ा यूनिट है, हम लोग माइक्रो कूलम, मिली कूलम यूज करेंगे, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है AT, एट, राइट। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जो है नीट या JEE में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो डायरेक्टली आते हैं प्रॉपर्टीज को यूज करके, जो हम देखेंगे भी आज इंशाल्लाह क्लास में। तो इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर्टीज को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से ही आता है। पहला क्वेश्चन बेसिक, कि स्केलर है,
तो जो आपको याद ही रखना है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चार्ज इधर से है उधर से है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 2, इट इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी में है चार्ज 5 कूलम प्लस 5 कूलम, यहाँ पे एक और बॉडी है, ये न्यूट्रल है, इसमें चार्ज है 0 कूलम। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, जो ही मैंने इनको ज्वाइन किया तो क्या होगा, चार्ज यहां से यहां फ्लो करेंगे, है ना। लेट्स कीप इट 6 कूलम, चलो 2.5 भी हम ले सकते हैं, तो 6 कूलम अगर है तो 6 कूलम ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, इसमें आएंगे 3 कूलम, इसमें आएंगे 3 कूलम, तो इसमें 3 इसमें 3। चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 3, 1, 2 एंड 3। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है कि जो चार्ज है इट इज इनवेरिएंट। लेट मी चेक कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, चार्ज इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का क्या मतलब, इनवेरिएंट का मतलब ये है कि क्या ये वेरी करेगा, वेरिएंट का मतलब ये वेरी करता है, इनवेरिएंट का मतलब इट डज नॉट वेरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है दैट E इक्वल टू mc²। यानी कि अगर कोई भी बॉडी है जिस बॉडी का मास m है एंड दैट बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होता है कि उसका जो मास है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। बेसिकली उसका मास चेंज होता है एंड हम लोग लिखते हैं मास को दैट m होता है बराबर m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² बाई c², वेयर m0 इज नोन एज रेस्ट मास। जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है, अगर यहाँ पे v0 या v इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c, तो हम v बाई c को 0 मानते हैं, तो m इक्वल टू m0। लेकिन अगर v इज कंपेरेबल टू c, दैट मींस अगर v बाई c 0 नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये m चेंज हो जाएगा, राइट। तो दैट मींस मास जो है, मास चेंज करता है विद द स्पीड, लेकिन स्पीड शुड बी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। बट अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो v से चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। चार्ज को स्पीड से कोई लेना देना नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज जितना हो, सॉरी स्पीड जितनी हो, होने दो, बढ़े कम हो जाए, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। जैसे मास चेंज होता है, लेंथ कंट्रैक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो चार्ज है दिस इज इनवेरिएंट। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्ज जो है इट इज इनवेरिएंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे चार्ज पार्टिकल जो है जिसके अंदर चार्ज है वो कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, नेक्स्ट, चार्ज जो है इट इज एसोसिएटेड विद मास। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो चार्ज है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, कैन बी रिटन एज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो बिना मास के चार्ज होगा नहीं, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक, मास जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे क्या लिखा है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, कि चार्ज जो है मास के साथ एसोसिएट है। व्हेन अ बॉडी इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास डिक्रीजेस, एंड व्हेन अ बॉडी इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, इट्स मास इंक्रीजेस। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट है ना, फिलहाल आप यही समझोगे कुछ उल्टा सीधा है। मैं समझाता हूं। हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस के ऊपर शेल्स होते हैं, राइट। न्यूक्लियस इज द पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और होते हैं न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब रहते हैं यहाँ पे, पहले में 2, दूसरे में 8। फिलहाल हम मानेंगे इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये ऑक्सीजन है, मान लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर है, एंड प्रोटॉन को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नोन इन द वर्ल्ड। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। तो हम लोग न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते हैं फिलहाल, तो प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि दिस न्यूक्लियस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन नॉट टेक द प्रोटॉन आउट। इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है उसका अंदाजा हमें होता है ईदर बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां प्रोटॉन का जिक्र नहीं आया था, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बाहर आएगा ही। अब यहां पे मान लीजिए आप, मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लीजिए हमारे पास है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, न्यूट्रल है। अब मैंने क्या किया, जो प्रोटॉन है मेरे पास, प्रोटॉन का जो मास है दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। एंड जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इसका मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। मतलब प्रोटॉन का भी मास है, इलेक्ट्रॉन का भी मास है। अब चूंकि प्रोटॉन के साथ मैं खेल नहीं सकता, प्रोटॉन को मैं अंदर बाहर नहीं कर सकता, छोड़ सकता हूं, डाल सकता हूं, कुछ भी नहीं, तो जो कुछ भी करना आपको इलेक्ट्रॉन के साथ करना। अब यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए आप, मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर, या चलो एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसका मतलब यह हुआ कि अब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन 4 के बदले 5 है। तो दिस बॉडी इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाया, तो क्या होगा, इसका मास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है उतना तो बढ़ेगा ना। इसलिए हम बोलते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज इट्स मास इंक्रीजेस। अब अगर मैं क्या करूं, मान लीजिए आप, मैंने क्या किया, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला बाहर, तो ये मेरे पास प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब क्या हुआ,
charge conserved